सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि चीखने चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संवेदनशील मुद्दा है। विवेक जी के हिसाब से ये कोई इशू नहीं होगा कि 31 वर्षीय कोलकाता की डॉक्टर बेटी का दुराचार व्याभिचार करके बर्बरता से उसको मार दिया गया। ये आपके लिए इशू नहीं होगा, पर मेरे लिए है विवेक भाई, भारतवर्ष के तमाम लोगों के लिए है, और कोलकाता में जो लोग आज उद्वेलित होकर के सड़कों में उतरे हैं उनके लिए है। इनको चुप कराइए आप। विवेक जी ऐसे नहीं करके बात करें, ऐसे नहीं चलेगा। हम बच्ची के एक बेटी के न्याय की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि जो नेत्री स्वयं से अपने आप से आंदोलन की कोख से जन्मी है, आज वो उस अधिकार को जो हमें हमारा लोकतंत्र देता है आंदोलन शांतिपूर्ण करने का, उसके खिलाफ खड़ी हो गई है, उसके खिलाफ खड़ी हो गई। और तीसरी जरूरी एक और बात बोल दूं मैं मिस्टर विवेक को कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रोडक्ट हूं मैं, और एबीवीपी कभी भी किसी के पीछे छुपकर या नाम बदल करके किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं करती है। यह आप अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा दीजिए। मैंने बहुत साल तक आंदोलन किए हैं। अब सुनिए, आप आज जो वहां पर हुआ है और ममता बनर्जी का जो एक्चुअली चरित्र है वो भी देश को समझना और कोलकाता और वेस्ट बंगाल का समझना बहुत जरूरी है। आज 6000 लोग, 6000 पुलिसकर्मी उतार दिए गए छात्र छात्राओं के खिलाफ। उन पर लाठियां भांजी गई, आंसू गैस छोड़ी गई, उन पर पानी मारा गया, उन पर हत्या की FIR की गई है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कोलकाता की बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं, क्योंकि वो कोलकाता की बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं। ममता बनर्जी की पुलिस अलर्ट हो गई। ममता बनर्जी की पुलिस कहती है सुचरिता जी कि एक खुफिया हमारे पास पूरी रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि ये लोग अशांति फैलाएंगे। वाह ममता बनर्जी, ताली बजनी चाहिए भाई आपके लिए। आपकी पुलिस और आपकी खुफिया एजेंसी उस दिन कहां चली गई थी जिस दिन 7000 लोग डॉक्टर बेटी के साथ दुराचार के बाद आरजी करके तीसरे चौथे फ्लोर में घुस गए। उन्होंने क्राइम सीन को वेंडलाइज कर दिया, उन्होंने वहां पर जितने भी सबूत थे उनको ध्वस्त कर दिया। तब आपको क्यों नहीं खुफिया एजेंसी ने कोई रिपोर्ट दी? क्यों नहीं आपकी पुलिस ने? और आप गृह मंत्री स्वयं है ममता जी, मैं आपसे डायरेक्टली पूछ रही हूं, सॉरी ये जी कैंसिल कर दीजिएगा, मैडम ममता स्ट्रोक निर्ममता बनर्जी, तब आपकी पुलिस कहां थी? तब आप लोगों ने उन गुंडे मवाली 7000 जो आरजीकर में घुस गए आपकी पुलिस के रहते हुए, उन पर आंसू गैस क्यों नहीं छोड़ी? उनके ऊपर हत्या के आरोप क्यों नहीं लगाए? उनके ऊपर पानी की बौछार क्यों नहीं करी? बताइए ना। एक और बड़ी खबर बता रही हूं। करोगे और उसके बाद आप चाहोगे कि आपको जवाब न दिया जाए। एसीपी वेदभूषण हमारे साथ है, प्रेम कुमार जी भी हैं। मैं एक बार जरा बता देती हूँ कि जो खबर आ रही है, अब ये खबर कितनी डेंजरस है इसको जरा डिकोड करेंगे। आरोपी संजय रॉय की बाइक को लेकर जो बीजेपी नेता अमित मालवीय वो बड़ा दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आरोपी की बाइक कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है, यानी कि वो बाइक जो आरोपी संजय रॉय चला रहा था वो पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है, और कोलकाता पुलिस ने भी माना यही वो बाइक है। अब ये नाम में अगर आप रजिस्ट्रेशन देखेंगे तो कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसमें कोलकाता पुलिस ने जवाब भी दिया, ये भी आपको बताऊं। वो कह रही है कि भाई वहां पुलिस की सारी बाइक्स तो पुलिस कमिश्नर के नाम पर ही होती है, लेकिन सवाल यह है कि ये चला क्यों रहा था भाई? यानी आपने माना कि पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड बाइक संजय रॉय चला रहा था। एसीपी भूषण आपसे पूछ रही हूं, ये कितने सवाल उठाता है? ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में और कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था कि इनऑर्डिनेट डिले हुई है, अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से फेलियर रहा है और सरकार की जो ड्यूटी थी उसको निभाने में सरकार फेल हो गई है। सीबीआई को ट्रांसफर करने से आपका पीछा नहीं छूट जाएगा इस केस से, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, कलकत्ता पुलिस आपके कंधे पर चलती है, आप वहां के गृह मंत्री हैं, अपना पीछा नहीं छुटा सकते कि हमने सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन कर दी है, अब हम पाक साफ हो गए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पर जो आपने पाप किए हैं उनका हिसाब किताब लिया जाएगा और जरूर लिया जाएगा। और पूरा हिंदुस्तान आज आपको देख रहा है कि किस तरह से वहां पर ये जो सारा दिखाया जा रहा है। जिस तरह से आपको याद होगा सुचरिता निर्भया का कांड में जो हुआ था, मैं उस टाइम एसीपी पार्लियामेंट था, ऐसा प्रदर्शन हमने इजाजत दी। डेमोक्रेटिक कंट्री, अपने बात रखने का सबको अधिकार है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी प्रजातांत्रिक सिस्टम है उनको अपनाने का हर एक नागरिक को अधिकार है। परंतु आप टीवी पर जो पिक्चर दिखा रहे हैं, जो जिस तरह से पुलिसिंग दिखा रहे हैं, ऐसी पुलिसिंग, मैं तो राजधानी की पुलिसिंग है, यहाँ से बड़े बड़े प्रदर्शन मैंने देखे हैं, हजारों लाखों की तादाद में दिल्ली को घेर लिया
किया गया है। पर ऐसी जिस तरह से कलकत्ता के अंदर बर्बरता के तरीके से आप कह रहे हैं स्टूडेंट नहीं है, अरे भाई कोई अपराधी आगे, क्रिमिनल आगे, बांग्लादेश से आगे, पाकिस्तान से आगे, किस तरह के लोग हैं। आप फेल हो गए, अपना फेलियर मान नहीं रहे कि आप पूरी तरह से नाकामयाब हो गए। आप सिस्टम क्या आप कर्फ्यू लगाना चाहते हैं कलकत्ता की रोड के ऊपर? आप लगाइए जो सेक्शन प्रोविजन है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संस्था के प्रोविजन है, उनका इस्तेमाल कीजिए। आप लगा दीजिए कर्फ्यू कलकत्ता की रोड के ऊपर, जहाँ पर प्रदर्शन नहीं होगा। जो बात एसीपी भूषण आप कह रहे हैं, एक बार जरा जल्दी से संजय जी आपसे मैं रिएक्शन लूंगी। मालूम पड़ गया है। देखिए संजय जी, एसआई में आपको बहाली हुआ है और एसीपी में आप रिटायर किया है। आप बिल्कुल पुलिस में काम करने के लायक आप है ही नहीं है। क्या आपको लायक ही नहीं? सवाल करने वाले कोई नहीं होते। भारत सरकार से आज भी पेंशन लेता हूँ। आप जैसों की तो बिसात ही नहीं है, आप जैसों की कोई बिसात नहीं है सवाल पैदा करने की मेरे ऊपर के मेरे कैरियर के ऊपर। आप पहले अपने आप एसीपी भूषण एक मिनट, दूसरे एसीपी भूषण एक मिनट, आपसे बात नहीं करेंगे। अपने घर को संजय जी आप पुलिस थे ही नहीं। आप अपना घर को संजय जी मैं एक बार एसीपी भूषण लेट मी स्पीक टू हिम। आप जैसे आदमी से बात संजय करने जी का शर्म लग रहा है। ठीक है, आपको शर्म लग रहा है, आप मत बात करिए। संजय जी आपको इनसे एक रिटायर्ड एक ऑफिसर से बात करने में शर्म आ रही है, लेकिन इन तस्वीरों पे कोई शर्म नहीं आ रही है। कोलकाता रेप और हत्या पर आपको कोई शर्म नहीं आ रही है। वहां पर आरोपी का बाइक पुलिस के नाम पर रजिस्टर्ड है कमिश्नर के, उस पर शर्म नहीं आ रही है। पर इनसे बात करने में आपको शर्म आ रही है। आई थिंक यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर ये मतलब बांग्लादेश से आपकी पुलिस का वहां के साथ में वो आदमी बोलने दीजिए, के अंदर नहीं है। एसीपी भूषण लेट हिम स्पीक, उन्हें बहुत शर्म। एक मिनट एसीपी गिरेबान में झांकिए आप। एसीपी भूषण एक मिनट अपने गिरेबान में झांकिए आप पहले अपने। प्रेम कुमार जी बोलिए। क्या है वहाँ पर? इंसान तो बॉर्डर से आएंगे, उसको वीसा रहेंगे, इमिग्रेशन करने पड़ेंगे। इमिग्रेशन दफ्तर भी किसको अंडर में रहता है? होम डिपार्टमेंट के अंडर में रहता है। आप कुछ नहीं जानते भाई साहब, आप बेकार आदमी हैं। अच्छा, आपसे बात नहीं, आपसे बहस करने का मतलब एक मूड से बहस करने का सवाल है। ये पर्सनल एलिगेशन जो आप लगाते हैं संजय जी, सबसे बड़ा बात है देखिए संजय जी ये बहुत खराब है, ये बहुत खराब है। सीपी के नाम पे जो शाहजी जी बोलिए, किस तरह की बातें हो रही हैं? शाहजी जी बोलिए। आई एम सॉरी दिस कांट गो ऑन। एक बात पूछना चाहता हूं, 10 सेकंड आप एक बात पूछना चाहता हूं। मैं सुचरिता जी, आप किस तरह के इंसान को आपने बिठा रखा है जो एक पूर्व सीनियर पुलिस अधिकारी से इतनी बदतहजीबी से बात कर रहा है? नहीं शाजिया जी, मैंने आपने शायद सुना नहीं। उन्हें शर्म आ रही है पूर्व पुलिस अफसर से बात करने में, लेकिन इन तस्वीरों पर उन्हें शर्म नहीं आ रही है। रेप और हत्या जैसा जघन्य अपराध हो गया, क्राइम सीन टैंपर हो गया, वहां पर आरोपी पुलिस कमिश्नर की नाम पर रजिस्टर्ड बाइक चला रहा है, उन पर शर्म नहीं आती है। इनसे बात करने में आ रही है। क्या बोलूं मैं, बताइए ना। बिल्कुल, जिस पुलिस कमिश्नर के नाम पर आरोपी बलात्कारी हत्यारे की बाइक रजिस्टर्ड है, उस पर शरण को शर्म नहीं आ रही है। मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा। और अभी जो हमारे एक अच्छे भाई जो बता रहे हैं कि क्या उन्होंने देखा है बतौर एक पूर्व अधिकारी, आप उनकी इस तरह से बात कर रहे हैं? किस तरह के लोग हैं आप लोग? और जो छात्रों का आक्रोश है उसको आप संभाल नहीं पा रहे, संरक्षण दे रहे हैं बलात्कारियों का, और अब आप कह रहे हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। कैसे लोग हैं आप लोग? किस तरह की बर्बरता है ये? नहीं। और ममता बिल्कुल सही कह रही थी, जो मेरी बहन ममता कह रही थी बिल्कुल सही कह रही थी। ये लोगों का आक्रोश है और एबीवीपी का किसी को छुपने की जरूरत नहीं है। और ये नहीं विवेक जी तो नहीं मान रहे। मैं